हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको इंडियन पॉलिटी के ये 10 प्रश्नों का उत्तर पता है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी है तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा भाग 3। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। और ये भाग 3 में है क्या? ये मौलिक अधिकार हमारे आते हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है। उसके बाद हम आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है तो कितनी है? ये हमारी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये हमारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूर्ण हो जाए, या 6 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाए या उनकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? ये हमारा अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे है, 100वां संविधान संशोधन 2015 संबंधित है तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये हमारा भारत और बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण से, भारत और बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण से ये 100वां संविधान संशोधन हमारा संबंधित है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ये दोस्तों आप बताएंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। 7वां प्रश्न है, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? जिसे हम प्रेस की स्वतंत्रता भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 19A में आता है। अगला है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। तो संविधान सभा में दोस्तों आपको पता है कि 15 महिलाएं थी, जिनमें से केवल एक मुस्लिम महिला थी और वो कौन थी? वो बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। अगला है, पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव संरक्षण, ये इसका उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों? ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 48 का क है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। लास्ट है दोस्तों, संविधान में किस पद को हटाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है? तो कौन सा पद है जो जिसको हटाने की प्रक्रिया नहीं दी गई है? वो हमारा राज्यपाल का पद है। राज्यपाल को हटाने के लिए कोई भी संविधान में प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम ऐसी इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करें ये भी हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।